श्रेष्ठ कौन सी कृपा होती है? संतों की कृपा। और संतों की कृपा जब जीव के ऊपर हो जाती है तो परमात्मा की कृपा स्वयं भी बन जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी कहते हैं जब जीव के ऊपर संत की कृपा हो जाती है तो अधम सा मानव भी जो है इस संत कृपा को पा करके पावन बन जाता है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी और मन में विचार करें बड़ी कनिष्ठ है, अब लिख तो दी पर पढ़ाऊं किसे, कौन पढ़ेगा? जनमानस में कैसे उतरेगी? और जैसे ही वाल्मीकि जी का प्राणांत हुआ पुनः वाल्मीकि जी है वो तुलसीदास बन करके आए। विश्व का सबसे प्राचीन सदग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख ली थी राम अवतार से पहले। और देखो कितने दिव्य संत हुए हमारे भारतवर्ष में। वाल्मीकि जी ने रामायण का व्याख्यान किया और उसमें मूल में जो बातें छिपी है वो है संत कृपा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवत कृपा श्रेष्ठ है कि संत कृपा श्रेष्ठ है? और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो भगवत कृपा से संत कृपा श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा की कृपा यदि स्थायी रूप से पाना अगर चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को संत कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। संतों के जीवन का अनुभव करना पड़ेगा और संतों के जीवन का जब अनुभव होगा तभी जाकर के इस परम पिता परमात्मा की कृपा जो है वो हम लोगों के ऊपर बन सकती है। वाल्मीकि जी ने बार बार वर्णन किया कि महाराज ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ लेकिन संसर्गजा दोषा गुण भवन्ते। यदि आपका संग अच्छा नहीं है तो जीवन बेकार। और यदि जीव का संग अच्छा है तो समझ लो उसका जीवन अच्छा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसका जीवन अच्छा ही होगा ना। यदि जीव ने जन्म तो ले लिया ब्राह्मण कुल में लेकिन संग अच्छा नहीं है तो समझ लो जीवन बेकार। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं संसर्ग जा दोषा गुण भवन्ते। और यदि अच्छा जीवन चाहते हो तो अच्छा संग करो। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं सदन कसाई कर्म आबाई। इन्होंने क्या किया? प्रभु का भजन ही तो किया, प्रभु का कीर्तन ही तो किया। वाल्मीकि जी जो थे वो बचपन से क्या थे?
चोर। आप लोगों ने स्कूल में कथा पढ़ी होगी उंगली माल डाकू। तो ये उंगली माल जो डाकू है ये कौन है? ये वाल्मीकि। डाका डालना, चोरी करना, लोगों को मारना, लूटना, ये सब इनकी मनस्थिति बन गई है। और एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि जी ने सब ऋषियों को पकड़ बोले जो भी माल है ना तुम्हारे पास निकाल निकाल। और जब सब ऋषियों को पकड़ा, सब ऋषि संयोगवश देखो जब संतों का संग होना है और उसी सप्तऋषियों की मंडली में जो है नारद जी महाराज जी भी है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदा। जो हमें ज्ञान देते हैं उसे नारद कहा जाता है, और जो हमारे अज्ञान का विनाश करते हैं वास्तविकता में उसे नारद कहा जाता है। किसी भी पुराणों में आप कथा का श्रवण करो, कोई भी कथा ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसे नारद जी मिले हो और नारायण ना मिले। क्योंकि जिसे नारद मिल गए समझ लो नारायण मिल गए। बोलिए नारायण भगवान की। क्योंकि जीवन में जब सदगुरु मिल जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है। अब जैसे ही सब ऋषियों के पीछे वाल्मीकि जी भागने लगे, सब ऋषि जोर जोर से चिल्लाने लगे। और वाल्मीकि जी मारो, लूटो, पकड़ो। ऋषियों ने कहा कि देखो ऐसा करो वाल्मीकि, हमें मारो मत, जो तुम्हें चाहिए हो बिना मारे ही हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे, जो भी हमारे पास है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि देखो वाल्मीकि एक बात है, ये जो तुम कर रहे हैं ना, ये हमारे शास्त्रों में इसे अधर्म कहा जाता है। बोले महाराज धर्म अधर्म मैं नहीं जानता, मुझे तो बस अपने परिवार का पालन पोषण करना है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। देवऋषि नारद कहने के बाद में अधर्म के द्वारा यदि हम लोग चाहे कि अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं तो कभी अधर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। बिना सिंचित किए अगर हम बेल से चाहे कि वो हमारे बहुत से फल दे दे तो क्या मिल सकता है? तुलसीदास जी कह रहे कि देखो किस प्रकार से जो है नारद जी यहाँ पर वाल्मीकि महाराज जी के लिए जो है वर्णन कर रहे हैं। नारद जी कह रहे देखो वाल्मीकि ये सब अधर्म है, और अधर्म जो तुम करते हो ये जो पाप है इसका अंत क्या होता है? नरक की प्राप्ति। बोले महाराज मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पाप करता हूँ, तो ये सारा पाप तो मेरे पूरे परिवार में बंटेगा। बोले ना, लेकिन तुम जाओ, हम यहीं पर बैठे हैं, और यदि आपका परिवार ये सारा पाप लेने के लिए अगर तैयार है तो अगर हम हमारी जान भी अगर आप लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम यहीं बैठे। और अब वाल्मीकि जी महाराज अपने घर में जाकर के पहुंचे। और जैसे अपने घर में जाकर के पहुंचे अपने पूरे परिवार वालों को पूछने लगे
वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं क्यों जी, एक बात बताओ, ये जो मैं सारा दिन पाप करता हूं, क्या इस पाप के हकदार आप हैं या नहीं? अब जैसे जाकर के ये बात पूछी, वाल्मीकि कह रहे महाराज सप्तऋषियों ने कहा है तो बहुत बड़ा पाप है, जो मैं लोगों को लूटता हूं, उनका धन हरण करता हूं, इसलिए आप ये बताओ कि क्या इस पाप के हकदार आप